नमस्ते। कभी ऐसा हुआ है कि सोशल मीडिया देखें और लगे अरे इनकी लाइफ कितनी परफेक्ट है? हाँ, बिल्कुल। या फिर किसी रिश्तेदार ने कहा हो कि देखो उसने तो ये कर लिया और अपना कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो गया हो? हाँ, ये एहसास तो मुझे लगता है बहुत लोगों को होता है। ये जो तुलना करने की आदत है ना, ये हमारी खुशी को कहीं ना कहीं कम करती है और हम खुद पर ही शक करने लगते हैं। सही कहा। तो आज इसी पर बात करते हैं थोड़ी गहराई से जी। कि ये जो लगातार तुलना की दौड़ है, इससे बाहर कैसे निकलें और एक मजबूत असली वाला आत्मविश्वास कैसे बनाएं। बिल्कुल। और ये समझना भी जरूरी है कि ये तुलना आखिर आती कहाँ से है। हाँ, कहाँ से? इसकी जड़ें तो अक्सर बचपन में होती हैं। मतलब स्कूल के नंबर हों या खेल में कौन आगे है। हाँ, अरे वो शर्मा जी का बेटा टाइप। हाँ, वही। फिर बाद में नौकरी, सैलरी, शादी, मतलब कोई ना कोई पैमाना बना ही रहता है। और अब तो सोशल मीडिया भी है। ओह, सोशल मीडिया, उसने तो जैसे इस आग में घी डाल दिया है। क्योंकि वहां तो सब अपना बेस्ट वर्जन ही दिखाते हैं ना। बिल्कुल। मुझे अपने स्कूल के दिन याद आ गए। मेरे मार्क्स तो बस ठीक ठाक ही थे। अच्छा। पर मेरा एक कजिन था, वो हमेशा टॉप करता था। तो घर में बाहर सब उसी की मिसाल देते थे। मुझे लगता था यार मुझ में ही कोई कमी है। ये समझने में बहुत टाइम लगा कि भाई सबका अपना रास्ता है, अपनी स्पीड है। और यही समझ पहला कदम है। तो चलिए अब उन तरीकों पर आते हैं जो इस सोच के दायरे से निकलने में मदद कर सकते हैं। हाँ, बताइए। पहला और सबसे जरूरी है अपनी दौड़ खुद बनाना। मतलब अपनी सफलता की परिभाषा खुद तय करना। अच्छा, यानी कि दूसरों के स्केल पर खुद को ना नापना। बिल्कुल। जैसे क्या सफलता का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा या कोई बड़ी पोस्ट ही है? या फिर मन की शांति हो सकती है, अच्छी सेहत या अपना कोई पैशन फॉलो करना। एग्जैक्टली। जब आप अपने लिए ये तय कर लेते हैं कि मेरे लिए सफलता ये है, तो बाहर की तुलना का असर वो कम होने लगता है। फिर आप किसी और से नहीं बल्कि खुद से compete करते हैं कि मैं कल से आज कितना बेहतर हुआ। अपनी पटरी बनाना, दूसरों की नहीं। बिल्कुल, यही असली ग्रोथ है। ये तो हुई अपनी सोच की बात, लेकिन वो बाहर की दुनिया, खासकर ये सोशल मीडिया, उसका क्या करें? वो तो खींचता है तुलना में। हाँ, सही सवाल है। और यहीं पर दूसरा तरीका आता है। सोशल मीडिया को लेकर थोड़ा सचेत होना और असली रिश्तों पर ध्यान देना। सचेत होना मतलब क्या बिल्कुल बंद कर दें? नहीं, शायद बिल्कुल बंद करना नामुमकिन हो, ना शायद जरूरी। लेकिन ये समझना जरूरी है कि वहां जो दिख रहा है वो अक्सर एक क्या कहते हैं, क्यूरेटेड वर्जन है। हाँ, फिल्टर्ड लाइफ। वही। तो थोड़ा डिजिटल डिटॉक्स ट्राई कर सकते हैं, मतलब कुछ टाइम स्क्रीन से दूर। और वो टाइम असली लोगों के साथ बिताना, दोस्त, परिवार, उनसे मिलना, बात करना। इससे याद रहता है कि सबकी अपनी मुश्किलें हैं, पर्दे के पीछे कहानी अलग होती है। आपको जमीन पर रखता है ये बात तो बिल्कुल सही है। अच्छा, तीसरा पॉइंट जो मैंने सुना है वो है अपनी यूनिकनेस को अपनाना। इसका क्या मतलब है? ठीक। इसका मतलब है कि भाई हम सब अलग हैं। अपनी कमियों और खूबियों दोनों को स्वीकार करना। हर किसी में कुछ अच्छा है, कुछ कमजोर। कोई शायद बोलने में उतना अच्छा ना हो पर सुनने में कमाल का हो। हाँ, या कोई क्रिएटिव हो सकता है। बिल्कुल, कोई मेहनती हो सकता है। तो अपनी इन ताकतों को पहचानना, उनकी कदर करना, और कमियां वो हमें इंसान बनाती है ना। तो परफेक्ट बनने की कोशिश छोड़ दे। हाँ, परफेक्ट कोई नहीं होता, असली बनना जरूरी है, ऑथेंटिक। जब हम अपनी कमियों को भी अपनाते हैं तब असली कॉन्फिडेंस आता है। सही। और इसी से जुड़ा है चौथा तरीका, जो शायद सबसे पावरफुल है, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। अच्छा, यानी शुक्रगुजार होना, जो हमारे पास है उस पर ध्यान देना, ना कि जो नहीं है। हाँ, बिल्कुल। ये सुनने में अच्छा लगता है, पर क्या ये वाकई काम करता है? मतलब रोजमर्रा में? हाँ, बिल्कुल करता है। देखिए, तुलना कहाँ से शुरू होती है? कमी के एहसास से कि मेरे पास वो क्यों नहीं है जो उसके पास है। कृतज्ञता इस सोच को पलट देती है। जब आप रोज सोचें कि अरे आज मेरे पास क्या क्या अच्छा है, सेहत ठीक है, परिवार साथ है, घर है, छोटी छोटी चीजें भी। हाँ बिल्कुल, छोटी बड़ी सब, तो आपका फोकस कमी से हटकर प्रचुरता पर आ जाता है कि मेरे पास कितना कुछ है। ये एक तरह की मेंटल एक्सरसाइज हुई। हाँ बिल्कुल, इसे रोज थोड़ा थोड़ा करना होता है। तो ये समझना जरूरी है कि ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक सफर है। बिल्कुल, धीरे धीरे होता है। रोज की कोशिश लगती है, सोच बदलनी पड़ती है। किसी की वैल्यू इस बात से तय नहीं होती कि दूसरे क्या कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। वैल्यू अपनी यात्रा से,
अपनी मेहनत से, अपनी यूनिकनेस से बनती है। तो अगर हम आज की बातों को समेटें, पहला, अपनी सफलता की परिभाषा खुद बनाएं। जी। दूसरा, सोशल मीडिया का इस्तेमाल सोच समझकर करें और असली रिश्तों को टाइम दें। सही। तीसरा, अपनी खूबियों और कमियों दोनों को अपनाएं, यूनिक बने। और चौथा, रोज उन चीजों के लिए शुक्रगुजार हों जो आपके पास हैं, कृतज्ञता का अभ्यास करें। बिल्कुल। और अंत में बस एक विचार छोड़ देते हैं सबके लिए सोचने को। हाँ। क्या हो अगर हम बाहर की तुलनाओं के शोर से ध्यान हटाकर अपनी अंदर की आवाज, अपनी कीमत को पहचानना शुरू कर दें। हाँ। शायद वहीं असली शांति और आत्मविश्वास का रास्ता मिल जाए।